ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। वापस घर जाना है तो कैसे जाना है? हम कुछ ले जा सकते हैं अपने साथ? पहले तो ये लक्ष्य क्लियर हो कि मैंने वापस घर जाना है। अगर ये लक्ष्य क्लियर है तो ये स्पष्ट है कि अपने साथ कुछ नहीं ले जाना है। तो जब कुछ नहीं ले जाना है और ना ही ले जा सकती हूँ, तो यहाँ पर जिन चीज़ों से लगाव और ममत्व है वो मैं क्यों रखूँ? ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि तुमको वापस जाना है। ड्रामा पूरा हो गया, समाप्ति का सीन चल रहा है और अभी भी ममत्व रखेंगे तो कैसे होगा? प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाबा कहते हैं, मैं ये देखता हूँ कि तकदीर तो बनाकर जगती है, तो तकदीर आते हैं मेरे पास, परंतु मेरे पास आने के बाद क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आ तो गए, लेकिन आने के बाद क्या किया? जैसे कोई कहे हमको भगवान मिल जाए, भगवान मिल गया, अब मिलने के बाद आपने क्या किया? सिर्फ दर्शन करके बैठ गए, फिर वैसे के वैसे हो गए। तकदीर जगी, आप बाबा के पास आए हो, अब आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा, ये तो सबको निश्चय है हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है, किसको दोष नहीं देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं, परिचय नहीं है। अगर परिचय पूरा हो तो स्नेह भी होगा, संबंध भी जुटेगा। परिचय नहीं है तो संबंध और स्नेह कैसे होगा? लगन कैसे लगेगी? तो परिचय का होना जरूरी है। परिचय में ये 5-6 बातें आती हैं। जब परिचय मिलता है बाबा का क्लियर, कोई कह दे जी प्रकृति परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, ये कण कण में परमात्मा है, पेड़ में परमात्मा है, बुद्धि भटक जाती है ना। तो परमात्मा कहते मैं अपना परिचय स्वयं आके देता हूँ, और जो परिचय मैं स्वयं देता हूँ वही राइट परिचय है। तो वो बाबा परिचय हम बच्चों को देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि की लगन उनसे जुड़ती है। बाबा ने कहा, जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा, पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। नेचुरल है, जिसको धन मिलता है और जिसमें दातापन की वृत्ति है, बाबा से ले रहा है, पा रहा है, तो वो दिए बिना रहेगा नहीं, औरों को भी देगा, आप समान बनाएगा। और क्योंकि हमारी कल्याण की वृत्ति होती है, शुभ भावनाओं की वृत्ति होती है, तो हम उसका कनेक्शन सोर्स से कर देते हैं, क्योंकि जो सोर्स है वो अखुट है। जैसे मैं सोर्स से ले रही हूँ तो मैं उसका संबंध भी सोर्स से करूंगी, अपन से नहीं करूंगी। इन सब बातों की समझ मिल जाती है
ताकि वो आत्मा भी शिव बाबा से कनेक्ट होकर के शिव बाबा से लेती रहे। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वो जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाते हैं। क्योंकि जो घर गृहस्थ में रहते हैं वो संसार में रहते हैं, और संसार में संबंध भी है, पदार्थ भी है, आकर्षण है, सब कुछ। उन सबके मध्य रह कर के कमल पुष्प की सदृश जो बाबा मिसाल देते हैं, अशुन्न रहना, निर्लिप्त रहना, ये कला है जो शिक्षा से मिलती है। बाबा हमसे घर गृहस्थ का त्याग नहीं कराते हैं। वे भाई बहन जो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, सेवा केंद्रों पर रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, बाबा ने कहा उनसे वे बच्चे अच्छे जो कि घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। दोनों का अपना महत्व है। कभी कभी बाबा उनका करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। तो आज ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सेवा केंद्र पर रहने वाले समर्पित बच्चे कोई कम है। उन्होंने निश्चय किया, बाबा को जाना, पहचाना और अपना जीवन सेवा में लगा दिया, कम बात नहीं है। अपनी सारी एस्पिरेशंस, अपनी सारी आशाएं, इच्छाएं, वो सब शिव बाबा पे समर्पित कर दी, तो ये कोई कम बात नहीं है। फिर बाबा किसी का रखता नहीं है। हम बाबा के लिए थोड़ा सा करते हैं तो क्या से क्या बना देता है। हम एक लेक्चर करते हैं, बाबा हमको 100 लेक्चर 100 स्टेज पे देता है, कितना मान दे देता है। हम किसी को थोड़ा सा सहयोग देते हैं, बाबा उसके रिटर्न में हमको कितना सहयोग दे देता है। तो ये सारी हमारी सोच की बात है। तो बाबा कहते हैं मेरे वे बच्चे जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, कमल पुष्प सदृश, वो बहुत आगे जा सकते हैं, समझू, सयाने। बाबा ने कहा, जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। जो दिल पर है वो तख्त पर बैठेंगे, इसका भावार्थ क्या? जो वर्तमान समय बाबा के दिल को जीतेंगे वे ही तख्त पर बैठ सकते हैं। जो बाबा के दिल को नहीं जीतेंगे हम, वो तख्त पर कैसे आएंगे? बाबा अपना वर्षा किसको देगा? जो आज्ञाकारी वफादार है, जिसने बाबा के दिल को जीता है, उसको देगा ना अपना तख्त। अपनी गद्दी किसको देगा? तो ये है सारी बाबा के दिल को जीतने की बात। बाबा ने कहा, जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुण में संपन्न तो नहीं बने हो ना। इस प्रकार बाबा ने कहा कि कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं और बच्चों को आगे बाबा ने कहा शिव बाबा, फिर आगे बाबा ने कर्मों के बारे में भी बताया कि शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे नादानी करते हैं ये सोच के कि शिव बाबा से हम छिपा सकते हैं।
नहीं, कुछ भी नहीं। अगर तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते तदबीर भी क्या कर सकते हैं। भाग्य चाहिए, और भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने की युक्ति भी बता रहा है, फिर भी अगर अलबेले रहें तो बाबा कहते फिर क्या कर सकते हैं। बाबा तो मदद नहीं करेगा। बाबा की मदद है कि मैं पढ़ाता हूँ, और बाबा कहता है तुम 1 कदम लो तो मैं 100 कदम लूँगा। यह है सारी आपके ऊपर बात। फिर आगे बाबा ने हमें इस प्रकार ये भी बताया कि भगवान को याद करते हैं, जैसे पहले भी बताया, लेकिन उनका कहना नहीं मानते। मनुष्य भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन उनका कहना भगवान नहीं। को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। प्राय लोग कहते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं भगवान की मानो, श्रीमत का पालन करो तो कल्याण हो। आज का वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। अब ये समझने की बात है। सहयोग जो है एक ऐसी चीज है जो कि हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए। सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य अकेला प्राणी रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सहयोग देना और सहयोग लेना, ये एक जीवन का नियम है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो ये भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, सहयोग के नोट अपने पॉकेट में रखो। जहाँ सहयोग की ज़रूरत हो, जैसे बान का, तन का, मन का, धन का, कहाँ पर भी वो हम दे सके। यानी सहयोगी बनना भी योग है, बाबा कहते हैं। सहयोग आप तभी दे सकते हैं जब आपको उस आत्मा की कदर है कि ये शिव बाबा का बच्चा है। तो योगी ही सहयोगी हो सकता है, और सहयोग देते देते हम योगी भी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। राइट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।